नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जानकारी का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा एक बहुत बड़ी कहानी बता जाता है। अक्सर बड़ी-बड़ी हेडलाइंस के पीछे छिपी एक साधारण सी लाइन में किसी पूरे इलाके के आर्थिक भविष्य का संकेत छिपा होता है। चलिए, आज बिल्कुल यही देखने वाले हैं। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये एक सामान्य सा सरकारी अपडेट लगता है ना? लेकिन असल में ये लाइन हमें उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल मैप पर हो रहे एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि इस एक लाइन का असल में मतलब क्या है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक कहानी की शुरुआत है। चलिए, इसके हर हिस्से को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या बताता है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर से, यानी बिग पिक्चर से। जब भी किसी कारखाने के लगने की बात होती है तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है विकास। देखिए, किसी भी फैक्ट्री की स्थापना अपने आप में औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधि की कहानी होती है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की एक बिल्डिंग नहीं है, ये रोजगार का, निवेश का और उस पूरे इलाके की सप्लाई चेन में एक नई जान फूंकने का प्रतीक है। लेकिन ये जो विकास है, ये हवा में तो होता नहीं है, ये किसी जमीन पर होता है। तो सवाल ये है कि ये सब हो कहाँ रहा है? और बस यही सवाल हमें इस जानकारी के अगले और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से पर ले जाता है। तो अब अपना ध्यान उस जगह पे लाते हैं जहां ये कहानी असल में शक्ल ले रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी विकास की कहानी उसके भूगोल के बिना अधूरी है। तो सबसे पहली बात, ये कारखाना है उत्तर प्रदेश में। इससे हमें एक बड़ा रीजनल कॉन्टेक्स्ट मिलता है। मतलब हम भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में से एक की बात कर रहे हैं। और फिर हम जूम इन करते हैं बाराबंकी जिले पर, और इस तरह एक बड़ा आइडिया नक्शे पर एक पक्का पॉइंट बन जाता है। अब ये सिर्फ विकास नहीं है, ये बाराबंकी का विकास है। ये दिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी नीतियां जमीनी स्तर पर असर डालती हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, लोकेशन भी देख ली। अब आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे खास हिस्से पर कि आखिर ये किस तरह का कारखाना है। पॉलिएस्टर, ये सिर्फ कोई कच्चा माल नहीं है, ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो आज के टेक्सटाइल उद्योग की रीढ़ की हड्डी है, कह सकते हैं। फास्ट फैशन से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक हर जगह इसकी मौजूदगी है। इसका मतलब साफ है, यहाँ एक ऐसे प्रोडक्ट का कारखाना लग रहा है जिसकी मांग पूरी दुनिया में है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई भी कारखाना नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा है, यानी टेक्सटाइल और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री का। और यही चीज इस लोकल इवेंट को एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक तस्वीर से जोड़ देती है। तो हमने विकास के आइडिया को, उस खास जगह को और उस इंडस्ट्री को अलग अलग देखा। अब चलिए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी कहानी क्या बनती है। देखिए, कहानी जुड़ती कैसे है। पहला कदम, हमारे पास औद्योगिक विकास का एक ठोस उदाहरण है। दूसरा कदम, ये विकास एक खास जगह बाराबंकी में हो रहा है। और तीसरा कदम, ये एक पॉलिएस्टर कारखाना है जो इसे सीधा सीधा ग्लोबल बाजार से जोड़ देता है। और ये हमें वापस हमारी उसी पहली लाइन पर ले आता है। लेकिन अब ये सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं है, अब इसमें संदर्भ का, स्थान का और उद्योग का एक वजन है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि एक पूरी आर्थिक कहानी का निचोड़ है। तो हमने शुरुआत की थी एक साधारण से फैक्ट से, और उसे विकास, स्थान और उद्योग की एक छोटी लेकिन मुकम्मल कहानी में बदल दिया। इससे पता चलता है कि कैसे जानकारी के सबसे छोटे टुकड़ों में भी कितने गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक कारखाना किसी क्षेत्र के विकास की, उसकी आकांक्षाओं की और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी जगह की एक इतनी बड़ी कहानी कह सकता है।